जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया, कैसे उनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, उनका मासेकेर किया। यहाँ पर हम ये बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में हमेशा शत्रुता चलती रही है और जब जब इतिहास में बहुत सारे हमें ऐसे रेफरेंस देखने को मिलेंगे कि इन्होंने जब भी इनके बीच में कोई बड़ी बात हुई है तो इन्होंने एक दूसरे को खत्म करने की मतलब कोई भी गुंजाइश छोड़ी नहीं है। चाहे से हम परशुराम का एग्जांपल ले लें जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार खत्म किया था, चाहे से हम बात कर ले आज जिस स्टोरी में हम जिस एग्जांपल की बात करेंगे वो है भृगु ऋषि की। भृगु ऋषि की संतानों को हाया क्षत्रियों ने खत्म किया था। तो उस स्टोरी की आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 11 के अंदर ब्राह्मण्स वर्सेस क्षत्रियास। तो ब्राह्मण्स वर्सेस क्षत्रिय चैप्टर नंबर 11 हमने खोल लिया है। हम चलते हैं पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने ये बात की है। The foregoing cases relate to individual conflicts between a particular Brahmin and a particular Kshatriya। बाबा साहब कहते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर ब्राह्मण किसी पर्टिकुलर क्षत्रिय से लड़ जाता है, कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण से लड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय से लड़ा हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं जहां पर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है, या फिर जो क्षत्रिय हैं उन्होंने ब्राह्मणों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। दे वर क्लास वॉर्स undertaken by one community with the avowed intention of exterminating the other root and branch। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है, क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। Two such classes of wars of extermination have been recorded in Mahabharata। The first is a war of Haya Kshatriyas on the Bhargav Brahmins। दो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो महाभारत के अंदर हमें मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल तो यह है कि हाया क्षत्रियों ने किस तरह से भार्गव ब्राह्मणों को खत्म किया है ना। दूसरा एग्जाम्पल है परशुराम वाला कि जब परशुराम में भार्गव ब्राह्मण था तो उसने किस तरह से संपूर्ण क्षत्रियों को खत्म कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल वो है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल परशुराम वाला है वो हमारा चैनल पे जो दूसरा वीडियो पड़ा है परशुराम वाला वीडियो, जिसमें हमने बताया कि परशुराम ने किस तरह से क्षत्रियों को खत्म किया और उसकी खत्म करने के बाद भी क्षत्रिय कैसे बाद में क्षत्रिय कैसे पैदा हो गए, है ना। उसका वो वीडियो हमने अपने चैनल पे बना रखा है, आप उसे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाया क्षत्रियों ने भार्गव ब्राह्मणों को खत्म किया। तो ये कहानी होती है हाया किंग कृतवीर्य के काल में होती है और इसका डिस्क्रिप्शन में मिलता है महाभारत के आदि पर्व के अंदर। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो कृतवीर्य नाम का राजा था वो बहुत ही अच्छा था, वो और उसकी दयालुता की वजह से जो उसका ऋषि था, मतलब उसका जो राजपुरोहित था भृगु नाम का, जो कि उसका राजपुरोहित था, जो कि वेदों में काफी निपुण था। तो इस राजा ने कृतवीर्य ने भृगु को खूब सारा मतलब पैसा दिया था, खूब सारा मतलब धन संपदा हर तरह से, मतलब अपने इस राजपुरोहित को हर तरह से पैसा वैसा हर तरह से संपदा सब कुछ दी थी, है ना। लेकिन आगे होता यह है कि जब जो कृतवीर्य है जब वो मर जाता है उसके बाद में जो उसके डिसेंडेंट्स है, उसके जो वंशज हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भृगु के पास में जाते हैं, है ना। लेकिन जो भृगु हैं वो मतलब कुछ बहाने लेके मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं है ना, मना कर देते हैं इस तरह से। और कुछ भृगु क्या करते हैं कि वो पैसों को अंडरग्राउंड छुपा देते हैं, कुछ दूसरे ब्राह्मणों को दे देते हैं, कुछ इधर उधर मतलब पैसों को इधर उधर कर देते हैं। और जब जो क्षत्रिय हाया क्षत्रिय हैं जो पैसे मांगते हैं ब्राह्मणों से, भृगु ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण उनको मना कर देते हैं कि हमारे पास तो नहीं है। लेकिन होता यह है कि एक जो क्षत्रिय है वो जमीन को खोदता है, भृगु ऋषि का जो घर है उसमें जमीन को खोदता है तो वहां से उसे पैसे मिलते हैं, कुछ पैसा उसको गड़ा हुआ मिल जाता है भृगु ऋषि के घर में। तो इससे उन क्षत्रियों को गुस्सा आता है कि हम इनसे ये पैसा मांग रहे हैं और ये हमको दे नहीं रहे हैं। तो इस बात से बहुत गुस्सा आते हैं, इतने गुस्सा आते हैं कि वो सारे भृगुस को खत्म कर देते हैं। इतना गुस्सा आता है कि भृगुस को खत्म करते हैं, यहाँ तक कि जो भृगुस के बच्चे हैं जो कि अभी जो कि अभी मतलब पैदा भी नहीं हुए हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। द विडोज जो कुछ विधवाएं हैं वो भाग जाती है, हिमालय पर्वत में भाग जाती है। उनमें से एक जो विधवा है वो क्या करती है, अपने अनबोर्न चाइल्ड, है ना, अनबोर्न चाइल्ड जो भृगु हैं उसकी विधवा, उसको एक बच्चा जो बच जाता है अनबोर्न चाइल्ड, वो अपने थाई के अंदर छुपा लेती है उसको, है ना, अपने जांग में छुपा लेती है। तो जो क्षत्रिय वहां पर आते हैं उन्हें पता लगता है कि वो ऐसा एक बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है तो मारने के लिए आते हैं।
इसकी इंफॉर्मेशन उनको एक कोई ब्राह्मणी इंफॉर्मेंट है वो इंफॉर्मेशन देती है कि एक बच्चा बच गया है ना। तो वो क्षत्रिय उसको मारने के लिए आते हैं। तो जब वो मारने के लिए आते हैं तो बच्चा क्या है अपनी मदर की थाई जांग में से निकलता है तो बहुत ही चमकीली रोशनी पैदा करता है। तो इससे जो मारने आए थे उसको वो सबके सब अंधे हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो जो मारने आए थे वो अंधे हो जाते हैं। तो जंगलों में भटकते रहते हैं अंधे, क्योंकि अंधे हैं तो अब जंगलों में भटकते रहेंगे, वो कुछ कर तो सकते ही नहीं है। तो फिर वो उसके बाद में वो उसकी मदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो आंखें हम अंधे हो गए हैं, हमारे अंधेपने को दूर करके हमें वापस हमारी आंखों की रोशनी दी जाए। लेकिन वो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। अब तो जो कर सकता है उसका जो बेटा है, जो औरवा नाम का बेटा है जो पैदा हो चुका है ना, वही कर सकता है। और वो बेटा पैदा होता ही हर तरह के वेदों में निपुण है, हर तरह के वेदांगाज में निपुण है। तो दे अकॉर्डिंगली हैड रिकोर्स टू देम टू हिम एंड देयर आईसाइट वाज रिस्टोर्ड। और वो जाके उससे प्रेयर करते हैं तो उनकी रोशनी वो औरवा लौटा देता है। लेकिन औरवा को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि उसके जो वंशजों को, उसके जो पितृ थे, उसके जो पूर्वज थे, उनको इस तरह से मारा गया था। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो इस तरह से मेडिटेट करता है कि सारे क्रिएचर्स मरने लग जाते हैं, है ना। और इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है कि मतलब जो मतलब देवता घबरा जाते हैं, असुर सब घबरा जाते हैं ऐसे माहौल से। तो फिर उसके जो पूर्वज हैं वो उसके पास में आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, इस तरह से तो सब कुछ पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि तुम हमारा बदला लो क्षत्रियों से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई कमजोर थे इसलिए क्षत्रियों ने हमें मार दिया, हम तो खुद चाहते थे कि क्षत्रिय हमको मार दे, क्योंकि हम वो बूढ़े हो गए थे, वीक हो गए थे। तो हम चाहते थे कि हमें कोई मार दे तो हम क्या बोलते हैं ना, इस जीवन से मुक्ति पा जाए। अगर हम खुद सुसाइड करते है ना तो एक खुद आत्महत्या का पाप हमें लगता है। इसलिए हम चाहते थे कि हमें ये क्षत्रिय मार दे और हम अपनी इस ओल्ड एज से मुक्ति पा जाएं, इसलिए हम चलाकर उनके हाथों मरे थे। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर थे इसलिए मरे थे। इस तरह से वो पूर्वज उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो औरवा है वो कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, जो मेरा गुस्सा है ये कहीं ना कहीं तो गिरेगा। अगर कहीं ना कहीं नहीं गिरा ये तो ये फिर मेरे को खुद को ये गुस्सा मेरे को खत्म कर देगा। तो इस तरह से जो पूर्वज है बोलते हैं destroy not the Kshatriyas, O son, nor the seven worlds, suppress your kindled anger which nullifies the power of Astra fever। मतलब जो पूर्वज वो मना कर रहे हैं क्षत्रिय को मत मारो और अपने इस गुस्से को कंट्रोल करो। लेकिन औरवा बोलता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर ये मेरा गुस्सा कहीं और तो उतरेगा, अगर नहीं उतरा तो फिर ये मेरे को खत्म कर देगा। तो अल्टीमेटली होता ही है कि जो औरवा है वो अपने पितरों की बात मान लेता है और अपने गुस्से को वो थ्रो द फायर ऑफ हिज एंगर इनटू द सी, और अपने गुस्से को समुद्र के अंदर फेंक देता है और इस तरह से वो शांत हो जाता है। तो कुल मिला के ये इस तरह की स्टोरी है जिसमें जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें जो मतलब बॉटम लाइन है वो ये है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में हमेशा लड़ाई चलती रही है, 1 to 1 चली है। और कभी कभी तो इस तरह की बड़ी लड़ाई पहुंच गई कि ब्राह्मणों ने पूरी तरह से क्षत्रियों को खत्म करने की कोशिश की या क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। और यहाँ इस वीडियो के अंदर ये एग्जाम्पल था कि किस तरह हाया क्षत्रियों ने जो भार्गव भृगु ऋषि भृगुस थे है ना, उनको पूरी तरह से खत्म किया था, है ना, पूरी तरह से भृगुस को खत्म कर दिया था। ऐसा इस स्टोरी के अंदर बताया गया। तो आई होप कि इस वीडियो का कंसेप्ट जो हम समझाने चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।